दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे साथ में मौजूद है किरण कुमार, जो कि बताएंगे हमें एनडीटी टेक्नीशियन का जॉब क्या होता है, एनडीटी टेक्नीशियन जॉब में क्या सैलरी होती है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये जॉब इसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह क्या होती है और बाकी सारी जो चीज़ें हैं जो एनडीटी टेक्नीशियन के बारे में होती है वो हम आज पूछने वाले हैं किरण कुमार से। तो किरण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और हम जो है आपसे सारी बातें जानना चाहेंगे। जो भी हमारे व्यूअर, जो भी लोग हमें देखते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी, किसी भी कंट्री से, और उन्हें गल्फ़ कंट्री में आकर जॉब करनी है और कैसे आएंगे, कैसे जॉब पाएंगे, इन सारी बातें के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप रेडी हैं? रेडी है। तो सबसे पहले किरण जी, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका क्या बैकग्राउंड है, कैसे आप आए इस जॉब में, वगैरह सारी चीज़ें। हाय एवरीवन, मेरा नाम किरण कुमार है। मैं आंध्रा से, मैं डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। बाद में मेरा कजिन ब्रदर इंस्ट्रक्शन किया वो एनडीटी करने के लिए। वो एनडीटी में मिनिमम डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए। बाद में मैं विशाखापट्टनम में एक ट्रेनिंग दिया मेरे को। एनडीटी ट्रेनिंग है। एनडीटी मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, एनडीटी है। एनडीटी में बहुत टेक्निक है। वो मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग आएगा, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग आएगा, और पेनिट्रेंट टेस्टिंग आएगा, बाद में रेडियोग्राफी टेस्टिंग भी आएगा। ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? मतलब ये वेल्डिंग करेगा ना, वो वेल्डिंग करने के बाद ये पाइप का वेल्डिंग, फिटिंग वेल्डिंग, पाइप का वेल्डिंग, पाइप की वेल्डिंग, पाइप का वेल्डिंग होने के बाद वो कुछ डिफेक्ट्स है तो वो यूटी मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में मालूम पड़ेगा। वो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होने के बाद वो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग भी करने का, पीटी टेस्टिंग भी करने का, पेनिट्रेंट टेस्ट। वो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मतलब वो कुछ इंडिकेशन, वेल्डिंग के अंदर कुछ इंडिकेशन डिफेक्ट्स आएगा तो वो लोग कट करेगा। तो एनडीटी का जो काम होता है, एनडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी हम समझे थे हमारे जो टेक्नीशियन हैं, एनडीटी टेक्नीशियन हैं, इनसे, किरण कुमार से। तो आपने हमें बताया अभी किरण कुमार जी कि एनडीटी टेक्नीशियन में या एनडीटी कोऑर्डिनेटर का जो पोस्ट होता है, इस जॉब में आने के लिए बेसिकली हमें डिग्री लेना पड़ता है, मिनिमम टेक्निकल सर्टिफिकेट मतलब डिप्लोमा और आईटीआई। अच्छा, आईटीआई या डिप्लोमा करना पड़ेगा अगर आप एनडीटी टेक्नीशियन, एनडीटी कोऑर्डिनेटर में आना चाहते हैं। तो आईटीआई कर लीजिए। आईटीआई किस फील्ड से करेंगे हम लोग? कोई भी जिस लाइन में आपको एनडीटी माना उस लाइन में कीजिएगा, है ना। बेसिकली पाइपिंग होता है, किसमें होता है? पाइपिंग होता है। तो पाइपिंग में जो है करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा। एनडीटी का काम क्या होता है? जो एक्सरे रिपोर्ट होता है, जिससे जो वेल्डिंग करते हैं, उसमें रेडियोग्राफी करता है, मैग्नेटिक पार्टिकल भी करता है। अच्छा, वो पेनिट्रेंट टेस्ट भी करता है। इसमें आपका जॉब रोल क्या रहता है किरण जी? मैं अभी जस्ट टेक्नीशियन है। अच्छा, और टेक्नीशियन में डेली अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होता है। उसमें क्या होता है? इसमें वो वेल्डिंग के अंदर कुछ आइडेंटिफिकेशन करना है। अच्छा, वो कुछ डिफेक्ट्स है, वेल्डिंग अच्छा नहीं है तो फिर भी वो उसमें मालूम पड़ेगा वो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में। अच्छा, तो मतलब वो जो है अच्छे से वेल्डिंग नहीं हुआ है, उसे फिर से करना है या फिर कोई डिफेक्ट है इसके लिए। अच्छा, तो ये सारा काम, तो मतलब बेसिकली जो एनडीटी टेक्नीशियन या कोऑर्डिनेटर का जो काम होता है ना, उसका काम होता है जो भी जो पाइपिंग है या जो फिटिंग है, जो वेल्डिंग होता है, जो वेल्डिंग काम होता है, जिसका स्पूल वगैरह बनता है, उस पर वो वेल्डिंग सही से हुआ कि नहीं, उसका एक्सरे रिपोर्ट को देखना। अगर वो उसमें कुछ डिफेक्ट है, सही से नहीं हो पाया वेल्डिंग, तो फिर से उसको जो है करना पड़ता है, तो उसको मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर से वेल्डिंग कराया जाता है। तो बेसिकली यही काम होता है, जो कि बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल काम है और बहुत ही अच्छा है ये करने के लिए। बाद में वो एमपीटी मतलब वो तो सबसरफेस डिफेक्ट्स से फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, सबसरफेस मतलब वो वेल्डिंग का अंदर 3 mm 5 mm डेप्थ का मालूम पड़ेगा। वो कुछ डिफेक्ट है तो एमपी में मालूम पड़ेगा। अच्छा, वो पेनिट्रेंट टेस्ट मतलब वो सरफेस डिफेक्ट्स है। अच्छा, ऊपर कुछ सरफेस में कुछ डिफेक्ट है तो उसमें मालूम पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो सारा एनडीटी कोऑर्डिनेटर का या फिर टेक्नीशियन का काम होता है। अच्छा, ये जो है आप लोग किसको ये रिपोर्ट करते हैं? वो कोऑर्डिनेटर का रिपोर्ट, एनडीटी कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर। अच्छा, एनडीटी टेक्नीशियन जो होता है वो एनडीटी कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करता है। एनडीटी कोऑर्डिनेटर किसको करता है? क्यूसी करता है। क्यूसी का करता है। अच्छा, तो मतलब ये स्टेप बाय स्टेप जॉब है ये। अगर आपने डिप्लोमा या आईटीआई कर रखा है तो पहले आप एनडीटी टेक्नीशियन में आइए और ग्राउंड से काम को सीखिए। सीखने के बाद में एनडीटी
टेक्नीशियन से एनईटी कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, एनईटी कोऑर्डिनेटर से आप क्यूसी भी बन सकते QC के हैं। उसके बाद में बात का स्टेप भी आप कर सकते हैं। वो लोग फाइनल करेगा, वो QC वाला फाइनल करेगा। सही है। तो मतलब आपने अभी समझा, अभी तक ये समझा हम लोग ने कि एनईटी टेक्नीशियन का काम क्या होता है, क्या इसका एजुकेशन होना चाहिए अगर आप एनईटी कोऑर्डिनेटर का या फिर एनईटी टेक्नीशियन का जॉब में आना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या इसका काम है, वही समझा हम लोग अभी ने। और क्वालिफिकेशन भी हमने समझ लिया कि अगर आईटीआई कर सकते हैं, कोई इन्हीं टेक्निकल सर्टिफिकेट है, टेक्निकल सर्टिफिकेट कोई भी चाहिए, आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग किस चीज़ में करना होगा, इंजीनियरिंग, बीटेक बीटेक करना होगा इंजीनियरिंग में, या फिर डिग्री करना होगा। कितने साल का डिग्री होता होगा? डिग्री ऐसे नहीं है, वो टेक्निकल कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए। आईटीआई होगा। आईटीआई, अच्छा, तो आईटीआई, मिनिमम आईटीआई कितना साल का होता है? 2 साल है। आईटीआई 2 साल का है, बीटेक करेंगे तो 4 ईयर का होगा। 4 ईयर, 4 ईयर्स का होगा। डिप्लोमा 3 ईयर, डिप्लोमा करेंगे तो 3 ईयर्स का होगा। डिप्लोमा में क्या करना पड़ता है? मैकेनिकल में डिप्लोमा करना है। अच्छा, तो ये 3 चीज़ करके आप इस पोस्ट पे आ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि अब आपने जब अपन पढ़ाई किया था तो आपने क्या डिग्री किया था, डिप्लोमा किया था या क्या किया था? मैं डिप्लोमा किया, डिप्लोमा होने के बाद ये फील्ड में आ गया। डिप्लोमा किस चीज़ में किया था? और डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपने किया। कितने साल का था ये? वो 3 साल 3 साल का। ये डिप्लोमा आपने क्या पढ़ाई करने के बाद किया? डिप्लोमा आप जब आपने किया था तो बिफोर डिप्लोमा व्हाट यू स्टडी? 10th। सो आफ्टर 10th क्लास पास आउट you can go diploma 3 years diploma and then you can come. Hindi he don't understand. I understand Hindi, English, but I can't properly speak. So, no problem. So basically he want to say, ये कहना चाह रहे हैं कि क्लास 10 के बाद में आप डिप्लोमा कर सकते हैं 3 इयर्स का मैकेनिकल लाइन में। अब फिर उसके बाद में आपने फिर क्या किया था? एनडीटी कोर्स किया। अच्छा, 3 इयर्स का डिप्लोमा करना होता है। अब फिर एनडीटी कोर्स अलग से होता है। एनडीटी कोर्स अलग है। अच्छा, वो कितने साल का है? वो 1 महीना ट्रेनिंग देगा वो लोग। अच्छा, 1 महीना ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग कैसे, कितना, कहाँ से करते? विशाखापट्टनम में किया। विशाखापट्टनम कौन से इंस्टीट्यूट? राइट एनडीटी इंस्टीट्यूट में मैं 1 महीना ट्रेनिंग दिया। राइट एनडीटी इंस्टीट्यूट से 1 मंथ का ट्रेनिंग है। 1 मंथ का कोर्स है। 1 मंथ का कोर्स है। 1 मंथ वो ये कोर्स में सैलरी ज़्यादा नहीं देगा। ये एनडीटी एएसएनटी 2 लेवल है, एएसएनटी एंड पीसीएन है। एएसएनटी में वो कम से कम वो 50,000 तक देगा, वो बाहर कंट्री आएगा तो। अच्छा, एक महीना में 50,000 आएगा। बाद में मैं पीसीएन किया, मेरे को कम से कम वो 1 लाख तक का देगा। पीसीएन? हाँ, पीसीएन, ये पर्सनल सर्टिफिकेशन नाम है। ये जो आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया किरण जी, उसके बाद आपने एनडीटी का कोर्स करने गए, तो कोर्स में पैसा आपने पे किया कि पैसा पे करना? कितना पे करना पड़ता है? 1 महीने को 20,000 है। 1 महीने का 20,000 रुपया का कोर्स है ये एनडीटी का। इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाया जाता है। और इस एनईटी का 1 महीने कोर्स करने के बाद में कुछ एग्जाम हुआ? एग्जाम पास करना पड़ता है। एग्जाम भी पास करना है। एग्जाम पास करना पड़ता है। ये एग्जाम किस तरह, प्रैक्टिकल होता है? प्रैक्टिकल, थ्योरी। ये कोर्स में क्या क्या चीज़ होता है एनईटी में? इस कोर्स में क्या करना पड़ता है? कोर्स में क्या सिखाते हैं? वो यूटी ट्रेनिंग देगा। अच्छा, अल्ट्रासोनिक ट्रेनिंग देगा, वो मैग्नेटिक पार्टिकल ट्रेनिंग देगा। अच्छा, पेनिट्रेंट टेस्टिंग ट्रेनिंग देगा। बाद में रेडियोग्राफी भी देगा। अच्छा, मतलब जो आपने जस्ट नॉर्मली वो ट्रेनिंग देगा, बाद में एग्जाम कंडक्ट करेगा। अच्छा, एग्जाम प्रैक्टिकल और थ्योरी होगा? थ्योरी दोनों। अच्छा, अगर कोई एग्जाम फेल हो गया तो? एग्जाम फेल हो गया तो फिर पढ़ना है। फिर से पढ़ना है, फिर से 20,000 पे करना है? हाँ, फिर से नहीं, पे। अच्छा, पे एक बार करना है? पे एक ही बार। लेकिन अगर आपने एक बार फेल हो गया, दोबारा फिर पढ़ाएगा, दोबारा फिर आप एग्जाम लेगा। कितने बार ट्राई करना रहता है? 2 बार, 3 बार? 2-3 बार कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर आपने 1 महीना में क्लियर नहीं किया, एनईटी का जो कोर्स करेंगे, अगर 1 महीने में क्लियर नहीं किया, फेल कर गए, तो फिर आपको पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल कराया जाएगा, फिर आपका जो है ट्रेनिंग होगा, फिर से आपका क्लास एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम में आपने पास कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो 2-3 बार मौका मिलता है करने के लिए। लेकिन बेसिकली 1 महीना कोर्स, अगर एक बार में आपने ये एग्ज़ाम पास कर लिया तो वेरी गुड है ना। तो आपने 1 महीना कर लिया, सब पास हो जाएगा। 1 महीना पास होता, क्योंकि भाई 3 साल तो डिग्री हमने कर ही लिया। प्रैक्टिकल सिर्फ हमें समझने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है, ताकि अगर हम फील्ड में कहीं पे जॉब करने जाए तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, है ना। अच्छा, फिर क्या पीसीटी क्या कुछ बोल रहे थे? पीसीएन किया, वो एएसएनटी लेवल 2 वो लोग ट्रेनिंग देगा।
बाद में हम लोग का सैलरी ज़्यादा चाहिए तो पीशन करने का। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अगर पीशन, PC हाँ पीशन सर्टिफिकेट सेम लाइक एनडीटी है। आपने क्या किया अभी? हाँ, मैं पीशन किया। पीशन में अच्छा PC। यूटी एमटी पीटी वो भी आएगा। अच्छा यूटी में 3.1 3.2 एंड 3.8 3.9 आएगा यूटी में। अच्छा यूटी में खाली एक यूटी किया 3.1 3.2 किया। ओके। यूटी का कम से कम वो 90,000 होगा वो खाली ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग का, हाँ ट्रेनिंग का 90,000 है। यूटी का ट्रेनिंग करने का 90,000 है, 90,000 लेकिन सैलरी उसका ज़्यादा मिलेगा। हाँ ज़्यादा मिलेगा। अच्छा अच्छा, ये फ़ायदा। अगर किसी के पास में पैसे हैं तो आप जो है यूटी का जो भी लेवल का है हाँ, लेवल वहाँ का। तक कर लेना लिए तो सैलरी आपका पैकेज अच्छा मिलेगा अगर आप बाहर या कहीं जॉब करेंगे तो। लेकिन आपने अगर 20,000 रुपये पे करना है, पैसे कम है तो 20,000 में भी ये कोर्स हो जाता है और सैलरी लेकिन थोड़ा कम मिलेगा। हाँ थोड़ा कम मिलेगा। बाद में आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके सैलरी बढ़ा सकते हैं। हाँ 1200। तो लेकिन आपको एक ही बार में अच्छी सैलरी में जाना है तो आप पैसा आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, 90,000 रुपये पे करना पड़ेगा, जो भी वही 1 महीने का होगा। 1 महीना होगा। एक भी महीना- 1 महीना एक- 15 दिन है खाली यूटी। अच्छा। 3.1 3.8 तो 15 दिन ट्रेनिंग देगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप जो भी इंटरेस्टेड हैं इसमें जो है कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने वो यूटी का कोर्स एनईटी का कोर्स करने के बाद में ही वहाँ पे इंडिया में कहीं जॉब किए थे या फिर हाँ जॉब किया। इंडिया में जॉब? हाँ इंडिया में जॉब किया। इंडिया में कितना वो समय किया? बाहर है तो एक्सपीरियंस वाला है तो वो लोग का पसंद है। वो हाँ कंपनी को एक्सपीरियंस वाला चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कितने साल आपने काम किया किरण जी? मैं इंडिया में 3 साल किया और अब्रॉड में 3 साल किया। अच्छा, इंडिया में अपने 3 इयर्स कौन सी कंपनी में काम किया? और HPCL में किया। HPCL में किया। विशाखापट्टनम में HPCL किया। सही है। बाद में वो BORL में किया मुंबई। अच्छा, मुंबई में और मुंबई में दोनों में किया। काम किया आपने? हाँ। तो सेम जॉब था जैसे यहाँ कर रहे हैं? सेम जॉब है। तो बेसिकली जो है किरण जी इंडिया में भी 3 साल काम किए हैं। कुछ साल इन्होंने विशाखापट्टनम में काम किया जहाँ जो इनका होम टाउन आसपास का हाँ। कंट्री है, ये स्टेट है, आसपास का स्टेट है जहाँ पे। और बाद में उन्होंने मुंबई में भी जॉब किया। तो 3 साल अपने इंडिया में, 3 साल गल्फ में। हाँ। गल्फ में पहले कहाँ जॉब किए? बाहर में? गल्फ में और कतर में 2 साल किया। अच्छा, और कतर में कौन सी कंपनी में? कतर में SGS में किया। एजीएस में। बाद में सेवट में भी किया। अच्छा, कतर में हाँ, दो कंपनी। 2 कंपनी में किया। इंडिया में जॉब करने में और कतर में या गल्फ कंट्री में जॉब करने में क्या फ़र्क है समझ में आपको? वो इंडिया में इतना सेफ्टी नहीं है। अच्छा, गल्फ में अच्छा सेफ्टी है। सेफ्टी है। सैलरी कंपेयर करें तो? सैलरी भी कम है इंडिया में सैलरी कितना मिल रहा था? इंडिया में 15,000 20,000 तक है स्टार्टिंग 15-20। हाँ, खाली ये एसएनटी सर्टिफिकेट में। अभी पीशन में तो 30,000 तक देगा इंडिया में। मतलब शुरुआत में 15,000 ECN में, हाँ अब PCT में है तो PCN में है तो पर्सनल सर्टिफिकेशन नॉन डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो उसमें आपको डबल सैलरी मिल हाँ जाएगा। डबल सैलरी। और उसी की अगर बात करें गल्फ कंट्री में, अगर आप आए हैं तो जहाँ पर 30,000 इंडिया में मिल रहा था, यहाँ कितना मिल जाता होगा? इंडिया में 30,000 रुपये मिल रहा था, वो 30,000 मिल रहा था। 30,000। गल्फ कंट्री में कितना मिलेगा? गल्फ कंट्री में अभी मेरे को 90,000 दे रहा। तो 3 गुना सैलरी ज़्यादा मिलता हाँ। है। तो अगर आप इंडिया में जॉब करेंगे तो 30,000 रुपया अप्रोक्सीमेट मिलेगा। अब वही जॉब आगे अगर आप गल्फ कंट्री में किसी भी कंट्री में करेंगे तो 90,000 में भी। अभी सर्टिफिकेशन इंक्रीज करेगा तो सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, जैसे जैसे आपका सर्टिफिकेट इंक्रीज होगा सैलरी भी उसका आपका जो है बढ़ता रहेगा। तो ये चीज़ है, गल्फ में जॉब करने का फ़ायदा सिर्फ ये है, अगर आपको फास्ट मनी कमाना है, ज़्यादा पैसे कमाना है तो गल्फ कंट्री में आइए। यहाँ आपको सैलरी एज़ कम्पेयर इंडिया ज़्यादा मिलेगा। सेफ्टी रूल यहाँ पर अच्छा है। रहने सहना कैसा है वहाँ पर इंडिया में? रहने के लिए अकोमोडेशन कैसा मिलता है? अकोमोडेशन अपना अकोमोडेशन है। खुद का अकोमोडेशन 30,000 में खुद का अकोमोडेशन भी है। तो मतलब 30,000 में अकोमोडेशन खुद का है तो आप 5,000 7,000 जो भी है वो इतना इंडिया में इतना सैलरी नहीं मिलेगा। वो पूरा रूम में सब हो जाएगा, सैलरी इतना पॉकेट में नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है क्योंकि आपको रूम का किराया देना है, हाँ। खाना खुद का है, ट्रैवल भी है, तो मतलब काट पीटे कुछ बचने वाला है नहीं। तो गल्फ कंट्री में फ़ायदा ये है कि इनका जो सैलरी 90,000 होता है, ये डिपेंड करता है, मतलब 90,000 80,000 लाख रुपये हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 90 पकड़ लीजिए। 90,000 में इनका खाना रहना कुछ ओवर अकोमोडेशन फूड सब कंपनी प्रोवाइड करेगा। सब प्रोवाइड करेगा, मेडिकल तक भी कंपनी प्रोवाइड हाँ। करता है, तो ये फ़ायदा है। तो सैलरी भी समझ लिया हमने, वर्क एक्सपीरियंस समझ लिया। तो जब भी आप अगर एनईडी कोर्स करते हैं आप, तो बेहतर होगा इंडिया में कुछ महीना साल काम कर लीजिए, काम को सीख के फिर यहाँ पर आएंगे तो आपको काम भी इतना प्रेशर नहीं है बाहर, वो अदर कंट्रीज में है काम पे प्रेशर नहीं है। अच्छा, मतलब इंडिया में प्रेशर है? हाँ इंडिया में बहुत काम प्रेशर है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है। इंडिया से बाहर आएंगे तो प्रेशर थोड़ा कम मिलेगा। हम लोग ने जो है हर एक चीज़ को समझा, सैलरी भी समझा कि गल्फ में क्या है, एकोमोडेशन, सेफ्टी रूल, हर चीज़ समझा। कोई भी जो बंदा जो एनईडी का कोर्स करना चाहता हो या कोर्स कर रहा हो या डिग्री लेना चाहता हो या ITI कर रहा होगा, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करें? मतलब इंटरव्यूअर जो है वो क्या किन किन चीज़ों को जो है पूछता है जब वो आपको इंटरव्यू देने बैठते हैं? तो
इंटरव्यू का इंटरव्यू के टाइम में किस तरह सवाल पूछते हैं और कैसा किस तरह सवाल होते हैं जो आपको देने होते हैं, या फिर जब भी आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं ना, तो इंटरव्यू किस तरह का क्वेश्चन करता है? इंटरव्यू में पहले वो लोग अपना इंट्रोडक्शन पूछेगा, बाद में ठीक है। वो एक्सपीरियंस पूछेगा, बाद में क्या कैसे काम करेगा, वो जस्ट नॉर्मल बेसिक्स पूछेगा। ठीक है। वो कैसे अभी एक जॉइंट दिखाएगा, वो ये जॉइंट में कैसे करेगा, क्या करेगा, और इसमें डिफेक्ट्स कैसे फाइंड आउट करेगा, बिल्कुल। और कैसे फाइंड आउट करेगा, बाद में क्या क्या डिफेक्ट आएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। यूटी में ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, यूटी में ज़्यादा क्वेश्चन करेगा, तो उसका थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है इसमें, मेन जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब या जॉब रोल जो उसको बोलते हैं, किस तरह जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब रोल है? अभी यूटी करेगा तो पहले हम लोग वो मिशन का डेट चेक करने का, एक्सपायरी डेट चेक करने का मिशन का। अच्छा। जॉब रोल एनडीटी जॉब रोल है। जॉब रोल मतलब ये अपना कोई जॉइंट पकड़ेगा तो उसमें डिफेक्ट फाइंड आउट करना है। अच्छा। पक्का डिफेक्ट फाइंड आउट करना है। अभी डिफेक्ट फाइंड आउट करके उसको बोलेगा तो वो लोग हम लोग बिलीव करेगा। सही। तो मतलब मेनली काम पर ये है कि जो भी वेल्डर लोग जो या फिटर लोग जो वहाँ पे वेल्डिंग का काम करता है, वेल्डिंग का काम होने के बाद में उस जो वेल्डिंग किया हुआ स्पूल है या वेल्डिंग किया हुआ जो भी पार्ट्स है, उसको आप लोग पूरा एक्सरे करते हैं या चेक करते हैं कि वो वेल्डिंग सही से हुआ कि नहीं। उसका जो है हर एक चीज़ को चेक करते हैं कि क्या वो बिल्कुल सही से किया हुआ है कि नहीं, कुछ उसमें डिफ़िकल्टी है, कुछ प्रॉब्लम है। अगर सब कुछ सही है तो फिर जो है ठीक है, पास करते हैं उसको हम लोग। अगर कुछ इशू है तो फिर आप अपने एनडीटी कोऑर्डिनेटर को आप रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर ये डिफेक्ट पाया गया है, ये चल सकता है कि नहीं। फिर एनडीटी कोऑर्डिनेटर या क्यूसी उसको जो है वेरीफाई करके चेक करके देखता है। अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो उसको स्पूल को फेल कर देता है, तो फिर से उसको जॉइंट मारना पड़ता है, फिर से जॉइंट मारना पड़ता है। मेन जो काम है वही रहता है मेरे हिसाब से, है ना। अभी इधर आने के बाद है तो एडना का अप्रूवल भी चाहिए। इधर भी इंटरव्यू करेगा। अच्छा, मतलब एक चीज़ और है कि अगर आप यूएई में जॉब कर रहे हैं तो क्लाइंट आप किधर भी काम करो, लेकिन पहले इंटरव्यू करेगा। अच्छा, तो मतलब कहीं भी करेंगे काम, यूएई में करेंगे तो यूएई का क्लाइंट एडनोक है, एडनोक आपको भी इंटरव्यू देना पड़ेगा, मतलब अप्रूवल लेने के लिए। अगर आप कतर में करेंगे तो वहाँ पे कतर एनर्जी है, जो भी क्लाइंट है वो आपका इंटरव्यू लेगा। तो जिस भी कंट्री में जाएंगे अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल के लिए आपको जो है बेसिक से अप्रूवल नहीं है तो नहीं जा सकते साइट में। अच्छा, तो अप्रूवल के टाइम में क्या क्वेश्चन पूछता है एडनोक वाले? एडनोक वाले सेम है, वो बेसिक्स पूछेगा, वो कैसे करेगा, जी, वो क्या क्या करेगा, वो अभी ये जॉइंट में वो क्या क्या मेथड करेगा, वही पूछेगा। तो मतलब इसमें जो आने के लिए यहाँ पर आपका इंटरव्यू हुआ एडनोक वाले? इंटरव्यू हुआ, वो क्लियर किया? हाँ, क्लियर हो गया। तो मतलब पहला तो आपको जो है इंडिया में एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर जॉब के लिए आएंगे तो वहाँ पास करना पड़ेगा। बेसिकली जो मैंने अभी बताया, जितना भी चीज़ें बताया वीडियो में, इसके ही आसपास क्वेश्चन आपसे करेगा कि कैसा जॉइंट क्या होता है, कैसे आप चेक करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे वगैरह। और उसके बाद में जब यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर आपका जो भी क्लाइंट होगा, जिस भी कंट्री में, सऊदी अरबिया में अरामको क्लाइंट है या दूसरा कोई और क्लाइंट होगा। मैं सऊदी में भी काम किया। अच्छा, उधर अप्रूव्ड है। सऊदी में अरामको हो गया क्लाइंट है, यूएई के अंदर अरामको है, साबिक है। साबिक है। साबिक मतलब साबिक का अंदर ज़्यादा प्लांट्स आएगा। अच्छा, मतलब पेट्रोकेम या सॉफ्टको ऐसा वाला ज़्यादा प्लांट्स आएगा। अच्छा, तो अगर आप लोग सऊदी में हैं तो सऊदी का क्लाइंट साबिक है, अरामको है। कतर में है तो उसका क्लाइंट जो है वो कतर एनर्जी है, क्यूपी है, कतर पेट्रोलियम क्यूपी है। अच्छा, अगर आप कुवैत में हैं तो वहाँ पर केओसी है, केएनपीसी है। उसी तरह से अगर आप यूएई में हैं तो यहाँ पर एडनोक है, बाकी दूसरा कुछ क्लाइंट है। तो पहले क्लाइंट इंटरव्यू होने का, इंटरव्यू क्लियर करने का। हाँ, क्लाइंट इंटरव्यू पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको साइड पर जा सकते हैं। और बाकी जो भी लोग हैं उसको आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे फाइनली किरण जी? जो भी लोग मान लीजिए कोई लोग जो इंटरव्यू देना चाहते हैं, आना चाहते हैं, किस तरह से प्रिपरेशन करें, अपना सीवी किस तरह बनाएं, या किस चीज़ों को जो है याद करें, किस बात को माइंड में रखें कि मुझे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर मुझे आने के लिए क्या क्या चीज़ों को करनी चाहिए? कुछ ऐसा टिप्स देना चाहेंगे आप? वो इंस्टीट्यूट में वो लोग पता है, वो लोग बोलेगा वो इंटरव्यू कैसे होगा। अच्छा, वो लोग ट्रेनिंग देगा, वो भी सेपरेट ट्रेनिंग देगा। अच्छा, इंटरव्यू कैसे होगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये मिशन कैसे यूज़ करेगा, ये मिशन में क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो सब पूछेगा, सब बोलेगा वो इंस्टीट्यूट वाला। सब ट्रेनिंग देने होने के बाद
वो लोग इंटरव्यू को भेजेगा। सही है, तब तो अच्छा मतलब है ना। तो वो इंस्टीट्यूट वालों को मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया वो गल्फ आने का। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है। कौन सा इंस्टीट्यूट है? राइट एनडीटी है विशाखापट्टनम में। राइट RIGHT राइट एनडीटी। राइट एनडीटी जो विशाखापट्टनम में है, और वहाँ पे अपने 3 इयर्स का 1 महीना ट्रेनिंग देगा। हाँ, एनडीटी का 1 महीना, एनडीटी में हाँ, 1 महीने का अपना ट्रेनिंग आपको मिलेगा। 20,000 का वहाँ फी है। आप चाहें तो उसके ज़्यादा जो है बड़ा लेंगे तो उसका ज़्यादा फीस पड़ेगा, 90,000 का पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको सैलरी अच्छा मिलेगा। तो जैसा मर्जी आपके पैसे हैं तो वो भी कर सकते हैं कोर्स। और PCN का कोर्स कर सकते हैं, पैसे हैं तो। पैसे नहीं है, कम पैसे हैं तो 20,000 में अपना एनडीटी का कोर्स भी कर सकते हैं, और इससे भी आपका काम चल जाएगा। इसमें एडवांस एनडीटी भी आएगा। एडवांस एनडीटी मतलब एडी करंट टेस्टिंग एंड वैक्यूम बॉक्स टेस्टिंग, ऐसा PIUT है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें ज़्यादा मेथड्स जितना आएगा। पैसा लगाएंगे। डिपेंड्स ऑन अपना सैलरी इंक्रीज करेगा तो वो सर्टिफिकेट भी। अच्छा, डिपेंड आपके पास कितने पैसे हैं। सर्टिफिकेशन। अगर पैसे आपके पास ज़्यादा है तो वो उस तरह का लेवल का कोर्स कर सकते हैं। पैसे कम हैं तो 20,000 का से शुरू कर सकते हैं। तो पैसे में भी आपके पास कम होगा, बजट में है तो 20,000 कीजिए। डिपेंड्स ऑन सर्टिफिकेशन है। हाँ, डिपेंड ऑन सर्टिफिकेशन यहाँ पर रहेगा। और जो भी लोग जॉब में और आना चाहते हैं तो अभी तो फिलहाल मैंने जो पूछा है, जितना हो सका है हमने ट्राई किया है पूछने। किरण जी से लास्ट फाइनल क्वेश्चन यही करूँगा किरण जी, कि फाइनल क्वेश्चन ये रहेगा कि किसी को अगर आना है तो कौन से ऑफिस से आप आए थे? ऑफिस देखो खाली वो इंस्टीट्यूट वाला भेजेगा। अच्छा, मतलब प्लेसमेंट वो देगा? प्लेसमेंट भी वो लोग देगा। प्लेसमेंट देगा। नॉर्मली जो है मुंबई में, विशाखापट्टनम में, वो बहुत इंस्टीट्यूट और है। दिल्ली में काफ़ी जगह जहाँ भी आपका लोकल में है, काफ़ी चेन्नई में, मुंबई में इंस्टीट्यूट भी है, और ऑफिस भी कई सारे ऐसे हैं जो आपको जॉब देती है। एनडीटी के लिए मैं देखा हूँ काफ़ी सारी वैकेंसी होती है। लेकिन ये राइट एनडीटी अच्छा है। वो बहुत पंजाब से आ रहे हैं वो ट्रेनिंग के लिए। वो चेन्नई से आ रहे हैं। अच्छा, उसका अच्छा है, राइट एनडीटी अच्छा है। राइट एनडीटी में जो है प्लेसमेंट भी वो लोग देगा। राइट एनडीटी का रिव्यू किरण साहब की वजह से अच्छा है। उनका जो प्लेसमेंट भी है, आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा और आपको मौका भी देगा। तो ये मेरे ख्याल से 20,000 का कोर्स करके अगर आपको ये सब चीज़ें मिल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। लोकल में भी वो लोग प्लेसमेंट देगा, वो अब्रॉड में देगा प्लेसमेंट। मतलब अगर आपको इंडिया में जॉब करना है तो लोकल में भी प्लेसमेंट मिल जाएगा, अगर आपको अब्रॉड में जॉब करना है तो वहाँ भी प्लेसमेंट मिलेगा। शुरू में अगर जिसको मतलब शुरू में ही गल्फ कंट्री में जॉब करना है, कोर्स करने के बाद तो आ सकते हैं या फिर डिफिकल्ट होगा? थोड़ा डिफिकल्ट है, पहले एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा, इंडिया में किधर भी खाली एक्सपीरियंस चाहिए। 1 ईयर कम से कम, मिनिमम 2-3 ईयर्स। 3 ईयर्स मिनिमम। तो कोर्स करने के बाद में मिनिमम 2 से 3 ईयर्स आप जॉब कर लीजिए वहाँ पे। अब स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा नहीं देगा सैलरी, थोड़ा कम देगा। कोई बात नहीं, अगर तो एक्सपीरियंस है। हाँ, काम सीखना है, काम करना है, वो लेना ज़रूरी है ना। डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, वो सैलरी इंक्रीज करेगा। सो ठीक है, फाइनल कुछ टिप्स देना चाहेंगे किरण जी? फाइनल टिप्स देना चाहेंगे व्यूअर? टिप्स वो फील्ड अच्छा है, वो कर सकते हो। अच्छा है, अच्छा फील्ड है, फील्ड अच्छा है। वो इतना प्रेशर नहीं है डेली। आप देखा है ना मेरा काम कैसे है। एक्चुअली में किरण जी जो है हमारे साथ में ही काम करते हैं, तो इनका काम जो है एनडीटी ऑफिसर का जो काम है या टेक्नीशियन काम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला काम नहीं है, बहुत ही मतलब मस्ती वाला काम है, मज़े करने वाला काम है। और इतना प्रेशर नहीं, जैसे और भी कई सारे जो जॉब है, फील्ड है, उसमें बहुत प्रेशर है, बहुत सारा काम का टेंशन लगा रहता है। लेकिन इनके जॉब में मैं देखा हूँ कि इतना प्रेशर नहीं है। तो अगर आपको जो लोग भाई चाहते हैं कि पैसे भी कमाएं, इंजॉय भी करें, मस्ती भी करें और काम वो बहुत कम करना पड़े, तो उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप एनडीटी टेक्नीशियन के पोस्ट पे आएँ शुरुआत में। बाद में एनडीटी कोऑर्डिनेटर या किसी का पोस्ट पे भी जा सकते हैं। हाँ, आप अपने आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो फाइनली मैं अभी वीडियो यहीं पर एंड करूँगा, और किरण जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमको मौका दिए, टाइम दिए, और काफ़ी दिन से मैं इनके साथ में लगा हुआ था, लेकिन आज मौका मिला। थैंक यू किरण जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमको जो टाइम दिए इतना कुछ, और जो है आई होप आप लोगों को जो है काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, काफ़ी कुछ आप लोग इस इंटरव्यू से मालूम पड़ा होगा। अगर जो भी लोग फिर भी कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो, कुछ अगर आप लोगों को मन में सवाल हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको जो है आंसर करने का। और किरण जी भी हमारे साथ में रहते हैं, तो मैं इनसे पूछ लूँगा कि उनका क्या सही आंसर होगा, वो करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल जो है अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों से शेयर कीजिएगा जिनको इनकी ज़रूरत हो, जो इस कोर्स को करना चाहते हो, जो गल्फ कंट्री जाना चाहते हो। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।